बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री मुख प्रवचन 65। आध्यात्मिक देह की सिद्धि के लिए शौर्य और धीरता का होना अनिवार्य है। सांसारिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य दिन रात कितना संघर्ष करता है, तब क्या परमार्थ और भक्ति के अभिलाषी जीवों को परमार्थ एवं भक्ति जैसी अमूल्य निधि के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। दोहा। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि प्रीति में जो अहोवे सो थोर। संसारिक पदार्थों की धुन में तो मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट कलेश सहन करता है, तो विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में जो दुख आएगा, क्या वह झेले ना जा सकेगा? इस पथ में तो जो भी कठिनाइयां सामने आएगी थोड़ी हैं। सिर देकर भी यदि भक्ति का सौदा मिले तो सस्ता है। दोहा। सैसे बारी कटिए जे शीस कीचे कुर्बान, नानक कीमत न पावे परया दूर मकान। कहते हैं यदि प्राणों की बलि देकर भी भक्ति मिलती है तो इसे सस्ता सौदा समझना चाहिए। जिन गुरुमुखों को इस तथ्य की समझ आ जाती है, वे अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते और ना ही इस स्वर्णिम अवसर को गवाते हैं। वे अपना संकल्प पक्का रखते हैं, इसमें थिरकते नहीं। प्रवचन 66। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, समय बीतता जा रहा है। थोड़े समय में ही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। अगर इस समय में मालिक से एक रूप ना हुआ तो फिर इंसान की बड़ी हानि होगी और पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष जीवों को बार बार सुझाव करते हैं कि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो बीत गया सो बीत गया। जो हाथ में है, थोड़ा है या ज्यादा, उसे गनीमत समझ अपना काम बना लो, वरना समय तो हाथ से निकला जा रहा है। शेर। चू 50 सालत बिरु शुद्ध जी दस्त, गनीमत शुमर पंज रूजा की हस्त। अगर तेरे पास 5 दिन 5 घंटे 5 मिनट या 5 सेकंड का समय है, उसमें नाम की कमाई कर और अपने साथ ले जा। तेरी रूह का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सब तरफ से ख्याल हटाकर एक मालिक के नाम में लगा ले, सुरती को नाम में जोड़ ले। महापुरुषों ने भक्ति के सरल नियम बना दिए हैं ताकि हरेक का ख्याल इनकी तरफ लगा रहे। सुरती मालिक के चरणों में जुड़ी रहे, इसी से मालिक की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली जीव इन नियमों पर चलकर सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। प्रवचन 67। मनुष्य को संसार में रहकर जीना है। संसार की सकल सामग्री जो कुछ इसके पास है, प्रकृति की ओर से इसे यात्रा व्यय के लिए दी गई है। ईश्वरीय नियम का पालन करते हुए इसे प्रयोग में लाना है, किंतु इसमें मन अटकाना कदापि उचित नहीं। इसके विपरीत चलने वालों को दंड स्वरूप बारंबार 84 लाख योनियों के चक्कर में काटने पड़ते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार चलने और प्रकृति के अनुकूल सभी कार्य करने वालों को सदा हर्ष, स्वास्थ्य और सुखी जीवन मिला करता है। फिर वह कार्य चाहे कोई भी हो, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर अनियमितता एवं असावधानी से केवल जीवा के स्वाद हेतु अधिक खाने वाले मनुष्य सदैव रोगी और आलसी बने रहते हैं। नियम विरुद्ध अन्य कार्य करने से भी ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। अपराधी व दोषी को ही न्यायालय में जाने और अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने से भय लगता है। जो व्यक्ति नियमों की अवज्ञा नहीं करता, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण नहीं करता, वह प्रकृति के न्यायालय में जाने से कभी भयभीत नहीं होगा। सांसारिक सुख, सांसारिक भोग ऐश्वर्य, बंधु बांधव, मकान जायदाद तथा यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, ये सब कुछ उस मालिक की संपत्ति है। ये सब कुछ उसने हमें धरोहर के रूप में प्रदान किया है। जो इन्हें अनुचित रूप से प्रयोग में लाते हैं, उन्हें विधाता की ओर से दंड भोगना पड़ता है। वे क्या? दुनिया के सब सामान
उससे छीन लिए जाते हैं और उसे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। किंतु जो गुरुमुख प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए सांसारिक भोग पदार्थों में लिप्त नहीं होते, वे मृत्यु से भय नहीं खाते और न ही उन्हें धर्मराज के न्यायालय में जाने का भय होता है। वे सत्पुरुषों के उपदेशानुसार जीवन व्यतीत करते हुए अपना लोक परलोक सवार लेते हैं। प्रवचन 68। संसार में लिप्त अज्ञानी जीवों की ये दशा है कि जो क्षणभंगुर जगत को सत्य जानते हैं और शुभ कर्म अर्थात प्रभु सुमरन की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें जागता हुआ कहते हैं, और जो असत्य की नींद से जागकर आत्मिक सुधार हेतु सतर्क हो रहे हैं, उन्हें सोया हुआ कहा जाता है। संसारियों की ये कितनी बड़ी भूल है। जो सत्य पथ पर आ गए हैं उनको मूढ़ कहते हैं, और जो संसार के दीवाने हैं उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं। ये सृष्टि जो बादलों की छाया के समान है, आज तक जो किसी की नहीं बनी, उसे अपना कहते हैं, और मालिक को जो सबके हितैषी और अपने हैं, उनको अपना हितैषी नहीं समझते। अब तनिक विचार करना है कि यहाँ ऐसी भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, वहाँ सत्य व असत्य की परख कैसे होगी? उसका समाधान केवल सत्पुरुषों की सत्संगति में हो सकता है। वह तो निरंतर परमार्थ पथ पर आरूढ़ हो जन जन में जागृति उत्पन्न करते हैं और समझाते हैं कि मानव वास्तव में आत्मा है, पंच भौतिक देह इसका सब रूप नहीं। शरीर तो एक यंत्र है जिसे आत्मा के कल्याण का काम लेना है। शरीर सेवक है और आत्मा इसकी स्वामी। सेवक का कर्तव्य है कि स्वामी की सेवा करके उसे प्रसन्न रखे, इसलिए शरीर की चिंता में निमग्न रहना निरर्थक है। आत्मोन्नति की ओर ध्यान देना ही मानव का कर्तव्य है। महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करके व उनके बनाए नियमों पर चल के आत्मा का कल्याण करने में ही भलाई है। सेवक जन यही कार्य करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं और परलोक भी सवार लेते हैं। प्रवचन 69। संसार में जो पुरुष जितना अधिक धन संचित करता है, जितनी अधिक जायदाद बनाता है, उतना ही उसके समय का मूल्य आंका जाता है। परंतु सत्पुरुषों की दृष्टि में गुरुमुख व परमार्थी जीवों के तुल्य और किसी का समय मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वे सत्य वस्तु की चाहना रखते हैं। माया तो केवल छाया है। जो जीव दिन रात माया के समान संचित करने में तत्पर हैं और अपने समय को मूल्यवान बतलाते हैं, वे कहाँ तक प्रशंसनीय है। छाया के पीछे पीछे भागने से कुछ भी प्राप्त ना होगा। कूड़े करकट की पोटली बांधकर कोई अभिमान करता फिरे और गर्व करे कि संकट के समय मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा, तो इससे केवल धोखा ही मिलेगा। सच्ची वस्तु तो कुल मालिक को पाना है और उनकी प्राप्ति में लगना ही समय का सदुपयोग है। जिसने सच्ची वस्तु को पा लिया, छाया तो उसके पीछे पीछे रहेगी। इसलिए सच्ची वस्तु को हासिल करने का प्रयत्न करो। प्रवचन 70। मानुष देह एक मकान है जिससे मन की कोठरी और शारीरिक पर्दों की छत पड़ी हुई है। इसके द्वार पर अज्ञान का ताला लगा हुआ है, जो सतगुरु की कृपा बिना, सार शब्द की कमाई के बिना नहीं खुल सकता। जब सतगुरु की कृपा से नाम रूपी कुंजी जीव के हाथ आ जाती है, तब जीव भक्ति के धन से माला माल हो जाता है। नाम ही ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे काल भय खाता है। पारस से स्पर्श करने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार संतों की संगति से जीव में सभी सद्गुण स्वतः ही प्रवेश होने लगते हैं, क्योंकि सतगुरु सकल गुणों की खान होते हैं। जीवों को भय मुक्त करना, सन्मार्ग दर्शाना, काम क्रोध आदि वैरियों से रक्षा करना सत्पुरुषों का ही काम है। अंतर्मानस में उठने वाले संकल्प ही जीव की वाणी में आते हैं। वह वैसी ही बातचीत करता है। वह जिन बातों में रस लेता है, वैसे ही उसके कर्म हो जाते हैं। कर्मों के अनुरूप उसका रूप बन जाता है। विचार सात्विक है तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ, पवित्र और निष्काम होंगे। यदि हृदय में कुल मालिक का ध्यान बसा है
तो वह अंग संग दिखाई देंगे और उन्हें पुकारने से वह हर जगह साक्षात सहायक बनकर पहुंच जाएंगे। अतः महापुरुषों की पावन मौज में जीवन को डालकर भक्ति प्राप्त करने में ही जीव का कल्याण है। प्रवचन 71। जिस प्रकार दूर किसी स्थान में घास फूस को आग लगाई जाए तो उसका उठता हुआ धुआं ऐसे प्रतीत होता है जैसे पहाड़ों पर बादल चल रहे हों। गर्मी से परेशान प्राणी यदि ये चाहे कि वह बादल आकर पानी बरसा दे तो ठंडक पहुंचा दे, तो वह उसका भ्रम है। वह तो धुएं के बादल है जो वायु के एक झोंके से छट जाएंगे और कुछ भी हासिल ना होगा। इसी प्रकार माया की कोई सत्ता नहीं है, लेकिन उसका आभास होता है। उसके वश में होकर यदि जीव धोखे में पड़ गया तो उसकी की हुई सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। प्रवचन 72। यदि कोई कहे कि मैं घंटा भजन में बैठकर थक जाता हूँ, इसका कारण ये है कि अभी उसकी सुरती पिंड देश से ऊपर नहीं गई। एक बार सुरती सहस दल कमल से आगे बढ़े तो सही, फिर वहाँ थकावट का नाम नहीं। वहाँ तो हर पल सुख शांति और परम आनंद ही बरसता है। उसका अनुभव होने से जीव सदा आनंद मगन रहता है। प्रवचन 73। इंसान की बुद्धि और समझ विज्ञान से कहां तक पहुंच गई है। वह चंद्र लोक व ग्रहों तक पहुंच गया है और ना जाने इसने कितने यंत्र बना लिए हैं। अपनी अकल से दूसरों के घात के लिए कितना कुछ बना डाला, मगर वह ये नहीं सोचा कि मेरी आत्मा का कल्याण किससे होगा। ऐसा उसके पास कोई फार्मूला नहीं। ये सीधा नरकों की तरफ जा रहा है। नरकों से बचने के लिए इसके पास कौन सा उपाय है? इन दुखों से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है। जब तक सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, तब तक इंसान का ये कार्य सिद्ध नहीं होता। ऐसा केवल मानुष देही में ही संभव है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, वे 84 लाख योनियां भोग रहे हैं। वे भी यही चाहते हैं कि हमें मानुष जन्म मिले और हम भी मालिक की भक्ति करके मालिक से एकाकार होकर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। महापुरुष भी यही बतलाते हैं कि तुम वह चीज खरीद करो जो तुमसे बिछुड़े नहीं, परलोक में भी तुम्हें सुख प्रदान करे। 2 घड़ी के सुख के लिए अनेक जन्म दुख भोगना अकलमंदी नहीं। ऐसे मानुष तन को पाकर जो मालिक की भक्ति नहीं करते, नाम नहीं जपते, वह उसके बदले में क्या करते हैं? अगर मन विषयों की ओर लग जाता है तो समझो कि पारसमणि देकर वह कांच की रिच खरीद रहे हैं। पारसमणि में ये गुण होता है कि वह लोहे को छू जाए तो टनों के टन सोना बना सकती है, तो उसकी कितनी कीमत हुई और कांच के टुकड़े की कितनी कीमत है। ये तो महापुरुषों ने एक मिसाल दी है कि, लेकिन इससे तुलना नहीं की जा सकती। इंसान भगवान से दूर होकर हैवान बन जाए तो बहुत बड़ा घाटा है। जीव खुश कैसे रह सकता है? अपने मन से कामनाओं व इच्छाओं को छोड़कर केवल मालिक के नाम की आराधना में लग जाओगे तो जीवन स्वतः ही खुशियों से भरपूर हो जाएगा। प्रवचन 74। भाई गुरदास जी की वाणी है। अखी वेखी न रजिया बहु रंग तमासे, उस्तुति निंदा कन सुनिए रोवनी ते हासे। सादी जीभ न रजिया कर भोग विलासे, नक न रज्जा वासु ले दुर्गंध सुवासे। राज न कोई जीवया कूड़े बरवासे, पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रहरासे। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए बतलाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी तृप्त नहीं हो सकता। यथार्थ सुख और आनंद तो सतगुरु के प्रेम में है, जिसे प्राप्त करने के लिए सुरती की मायावी पदार्थों से हटाना नितांत आवश्यक है। जीव की सुरती को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी ओर से भक्ति। अब जीव की अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि वह किधर झुकना चाहता है।
कोई भी ब्रह्म शक्ति ना तो इसे बांध सकती है, ना स्वाधीन कर सकती है, जब तक उसके अपने विचार तद्रूप ना हो। इसलिए एक तरफ तो सुरती को संत सतगुरु जी के पावन प्रेम में लीन कर निज देश जाने का सुगम मार्ग है, दूसरी ओर सुरती को मायावी भोगों में फंसाकर आवागमन के चक्कर में अटक कर आगे दुख, चिंता और क्लेश का मार्ग है। गुरुमुख जन अपनी सुरती को मालिक के ध्यान में केंद्रित करके भक्ति वाला मार्ग चयन करते हैं और अपना जीवन सुधार कर मालिक के धाम में निवास करते हैं। प्रवचन 75। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि उसे दोबारा मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। इस दुर्लभ तन की पहचान करना मनुष्य का फर्ज है। सत्पुरुषों के बिना जीव को इस बात का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। आम जीव मोह ममता में रत हुए उसी में रचे पचे रहते हैं। जो उनकी संगति करते हैं वह भी उसी तरह मोह के बंदरों में रच पच जाते हैं। जो स्वयं सही मार्ग पर चला रहे हैं वह दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। भाग्यों से सन्मार्ग दिखलाने वाले सत्पुरुषों की संगति मिलती है। सत्पुरुषों की रहनुमाई में संसार में रहते हुए जीवात्मा के कल्याण का काम कर लेना चाहिए। इसलिए ही ये मानुष तन मिला है और इसलिए ही ये जीव संसार में आया है। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है दम में दम प्रभु को भूला नहीं। खुशकिस्मती से मिला जामा इंसान का ये, जीती हुई है बाजी इसको हरा नहीं। धन माल जिस पे इस कदर फूला हुआ है तू, ये किसी के आज तक हम रहा गवा नहीं। तृष्णा ना ये मरेगी, ख्वाहिशें ना होंगी कम, लेकिन तू ही चल देगा ये जानता नहीं। प्रवचन 76। यदि 6 फुट लंबा इंसान 5 फुट अर्थात गले तक कीचड़ में फंसा हो तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह स्वयं कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता। फिर चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि कोई सशक्त व्यक्ति आकर उसे सहारा दे तभी वह दलदल से बाहर निकल सकता है। ठीक इसी तरह ये सारा संसार मोह माया की दलदल में फंसा हुआ है। ये कितने भी यत्न और प्रयास करके देख ले तो भी ये स्वयं इससे आजाद नहीं हो सकता। यदि भाग्य से पूर्ण सतगुरु की संगति प्राप्त हो जाए तो उनकी रहनुमाई का सहारा लेकर ये अवश्य ही इस दलदल से मुक्ति पा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।